आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मिथुन लगन की कुंडली में बुध देव कैसा रिजल्ट देते हैं। तो आइए सबसे पहले मिथुन लगन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिथुन लगन वाले लोग होते कैसे हैं। दोस्तों, ये बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो लॉर्डशिप मिलता है वो मरकरी को मिलता है, बुध देव को मिलता है। बुध देव को हर एक लगन की कुंडली में 2 घर का जो है लॉर्डशिप मिलता है। एक है जेमिनी, जिसको मिथुन लगन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है वर्गो, जिसको कन्या लगन के नाम से जानते हैं। ये 2 राशियां जो हैं उसकी भी लॉर्डशिप जो है बुध देव को मिलती है। लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हो तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये इन दोनों में बुध देव को लॉर्डशिप तो मिलती है, लेकिन दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए कि एक आदमी कोई खड़ा हुआ है, तो उसके जो बैक साइड में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मिथुन माना जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो आगे जो कुछ भी हो रहा है ना उसको कन्या लगन माना जाएगा। मतलब दोनों में बहुत अंतर है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मिथुन लगन वाले जितने भी लोग होते हैं ये हड़बड़िया टाइप के होते हैं। थोड़ा सा इनकी जो हरकतें होती है ना वो बचकानी टाइप की होती है। जबकि वर्गो वाले जितने भी हैं, कन्या राशि वाले, ये बहुत ही समझदार और फूंक फूंक के कदम रखने वाले होते हैं। इन्हीं समझदारी में, शार्पनेस में, इंटेलिजेंस में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कहने का मतलब है ना, इसको आप एक प्रकार से डार्कनेस मान सकते हो। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके पीछे क्या हो रहा है वो उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, जबकि उसी व्यक्ति के आगे जो कुछ हो रहा है ना बहुत अच्छा ध्यान दे लेगा। तो आप मान सकते हो कि मेरे कहने का मतलब है, आप इसको समझ रहे हो ना, कि एक आदमी खड़ा हुआ है तो उसके पीछे क्या हो रहा है उतना अच्छी तरह से उसको नहीं मालूम है, जितनी अच्छी तरह से वो आगे उसके क्या हो रहा है वो देख पा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, मिथुन लगन को आप डार्क साइड मान सकते हो, कन्या लगन को आप जो है रोशनी वाला मान सकते हो। बस कहने का मतलब ये है, केवल इतना आपको समझना है बस। चलो, आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है 5-7 साल का, 10-12 साल पकड़ लो आप, जो आपका दिल करे। उसकी जो एक प्रकार से सोचने समझने की या काम करने की क्षमता है ना, वो मिथुन की मान लो। तो फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर के 35-40 साल का हो जाए और उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है या फिर उसके जो काम करने की क्षमता है वो जो रहेगी ना, वो कन्या लगन मानी जाएगी। इन्हीं दोनों में अंतर है। मिथुन लगन में बुध देव का रिजल्ट दूसरे टाइप का है, जबकि कन्या लगन में दूसरे टाइप का है। ये बात आपको हमेशा दिमाग में लगा के रखनी है। ऐसा नहीं है कि बुध देव मालिक है, इसके लॉर्डशिप मिली हुई है उनको, तो आप कन्या लगन की तरह सेम प्रोडक्शन कर दो। ऐसे नहीं करनी है। आपको ये मान के चलना है कि मिथुन लगन वाले जितने भी लोग होते हैं हड़बड़िया होते हैं। इनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो वर्गों वालों से कम होती है। ये किसी भी काम को बच्चों की तरह हड़बड़ा के कर लेते हैं, जबकि वर्गों वाले जितने भी हैं ना, कन्या लगन वाले, वो सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखते हैं। यही वजह है कि अगर आप देखोगे तो जेमिनी वाले से वर्गों वाले ज़्यादा समझदार, ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा शार्पनेस उनके अंदर मिलती है, जबकि मिथुन वालों के अंदर इतनी नहीं मिलती। ये तो हो गई मिथुन लगन वालों के बारे में जानकारी। जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि अंश वगैरह माने नहीं रखता। जैसे जैसे जो है जातक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है, तो वो माने नहीं रखता। हाँ, दृष्टि माने रखती है और दशा माने रखती है। तो ये तो रहा दोस्तों मिथुन लगन के बारे में जानकारी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुध देव कैसा रिजल्ट देंगे। अच्छा, बुध देव की दृष्टि जो होती है वो 7th दृष्टि होती है, मतलब 7वीं दृष्टि होती है, और एक ही दृष्टि मानी गई है। तो ये जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे। इनको 2 घर मिला हुआ है,
वहाँ का रिजल्ट देंगे, और जहाँ पे इनकी सातवीं दृष्टि जाएगी वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। तो कुंडली में इनका काफ़ी प्रभाव रहेगा। वैसे भी मिथुन लगन की जितनी भी कुंडलियाँ हैं, या आप यूँ कहें कि मिथुन हो गई या वर्गो हो गई, तो इसमें जो है बुध देव को लॉर्डशिप मिलती है। तो ज़्यादातर ग्रह जो है इनके मित्र श्रेणी में आते हैं, तो लगभग सारे ग्रह यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे खास करके देखा जाए तो राहु देव वगैरह यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। बुध देव को जो है इंटेलिजेंस का कारक माना गया है, शार्पनेस का कारक माना गया है, बुद्धिमानी का कारक माना गया है, वाणी का कारक माना गया है, व्यापार का कारक माना गया है, फ्रेंड का कारक माना गया है, और कई बार एक्टर कलाकार का भी कारक माना जाता है। एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, ये मेरा अनुभव है, बताना ठीक ही है, कि कई बार ना कुंडली में राजयोग बन जाता है। जबकि मैं यहाँ, आप लोग देख ही रहे हो कि मैं राजयोग जैसा कोई भी नाम जो है उच्चारण नहीं करता हूँ जब भी मेरी किसी भी आप क्लास में देख रहे हो। इसका कारण है दोस्तों, मैंने देखा हुआ है, आपको पता नहीं पहले बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है, नहीं बताया तो आज बताता हूँ, आज आप सुन लो। आप लोग इसको माइंड मत करना, लेकिन राजयोग मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो ना। राजयोग किसे कहते हैं? राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आपकी कुंडली में या किसी की भी जातक की कुंडली में राजयोग हो गया तो वो राजा की तरह राज करेगा, ये मतलब नहीं होता दोस्तों। राजयोग होते हुए मैंने कई लोगों को देखा है, चलो उस बात को छोड़ो, अब सीधा आपको बताते हैं। मान लीजिए एक मोची है, एक जूता सिलने वाला है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो तो भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। मेरा मोटिव यही है कि आपके दिमाग में ज्योतिष को समझा दें, ज्योतिष समझ लीजिए आप। मैंने शुरू में कहा था कि ज्योतिष सीखने की नहीं समझने की चीज़ है, तो इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। आप जो है इसको अन्यथा मत लीजिएगा। एक मोची है या जितने भी मोची हैं जूता सिल रहे हैं वो, अब इसमें ज़्यादातर लोग जो है सड़क पे घूम घूम करके काम करते हैं। कोई बोल रहा है हाँ जी जूता सिलवा लो, जूता पॉलिश करवा लो, जूता सिलवा लो, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप कॉमन बोलोगे। लेकिन अगर राजयोग हो गया ना तो वो बंदा जूता सिलना छोड़ करके अंबानी नहीं बन जाएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो। वो क्या कहेगा, उसको कहीं ठिया मिल जाएगा, अड्डा मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगी छोटी सी, जहाँ पे वो खुद बैठ जाएगा, काम वही करेगा, जूता सिलने वाला ही करेगा, लेकिन गली में नहीं घूमना पड़ेगा। एक अड्डा मिल जाएगा, शॉप मिल जाएगी, वहाँ पे वो बैठेगा। हाँ, उसके यहाँ 2-4 लोग या 1-2 लोग और भी साथ में काम करेंगे, मतलब वो जूता सिलने का जो है वो बॉस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो जाएगा, काम उसको वही करना है, सिलना जूता ही है। अभी तक वो खुद घूम घूम के सिल रहा था, और अब क्या है कि वो कहीं बैठ के सिल रहा है और एक आध लोग उसके हेल्पर है, मतलब 2-3 लोग बैठ के सिलाई का काम कर रहे हैं। काम बहुत अच्छा चल रहा है। राजयोग केवल इतना ही देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देता। आपके करियर को राजयोग कभी नहीं चेंज कर पाएगा, आपको राजा नहीं बनाएगा राजयोग, वो नाम ही राजयोग है। राजयोग का मतलब है अंधों में खाना राजा। अगर 10 लोग सब्जी बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं 10 लोग, तो जिसके ऊपर राजयोग है उसका ज़्यादा बिक जाएगा, जिसके ऊपर राजयोग नहीं है उसका कम बिकेगा। भाई इतना ही अंतर आएगा, लेकिन बेचनी सब्जी ही है। मैं जो कह रहा हूँ ना आप उसको समझ रहे हो ना, तो कहने का मतलब ये है। आइए देखते हैं कि बुधदेव जब पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों पहले घर में बैठेंगे, उनकी खुद की कुंडली है तो परफेक्ट रिजल्ट देंगे। आपको इतना दिन से समझा रहा हूँ तो इतना तो आप भी समझ गए हो कि बुधदेव इसके लॉर्डशिप मिली हुई है, बुधदेव को इस कुंडली की लॉर्डशिप मिली हुई है। तो जब अपने फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा देंगे ही, टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। क्या होगा, एक तो सातवीं दृष्टि जाएगी 7th हाउस पे, तो बिजनेस, कैरियर, व्यवसाय, साथ में काम करने वाले लोग जो हैं वो अच्छा हो जाएगा। लगन में बैठेंगे तो पर्सनालिटी एकदम फर्स्ट क्लास की हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति जो है वो भी बढ़ जाएगी। हाँ, देखने में ऐसे लोग अपनी उम्र से थोड़ा छोटे दिखते हैं, आकर्षण बहुत दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं ऐसे लोग, खूबसूरत होंगे, पर्सनालिटी पे एकदम ग्लोनेस होगी, वो हो गया। चौथे घर की लॉर्डशिप मिली हुई है, चौथे घर का भी लॉर्डशिप है ना, कन्या लगन की लॉर्डशिप है, तो घर, वाहन, मकान, माता का सुख, पिता का सुख, पैतृक जमीन, ये सब कुछ मिलेगा। तो आपको तो बताया हुआ कि लग्नेश बोलते हैं ना इसको, असेंडेंट बोलते हैं। तो लग्नेश जब भी लगन में बैठेगा तो उसको बहुत बली माना जाता है दोस्तों। मतलब कोई भी कुंडली है, आप कोई भी कुंडली पकड़ लीजिए, मिथुन, कन्या, तुला,
जो कुछ आपका दिल करे वो पकड़ लीजिए आप। और जब भी उसके लगन का मालिक लगन में बैठेगा उसको लग्नेश कहते हैं, कुंडली बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि उसको उस समय बिल्कुल बली माना जाएगा। तो बुधदेव जब भी पहले घर में बैठेंगे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। नौकरी, कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय, पैसा, साथ में काम करने वाले लोग, फ्रेंडशिप, दाम्पत्य जीवन, घर का सुख, मकान का सुख, गाड़ी का सुख, या भैया सब कुछ देंगे। तो यहाँ तो कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है, इतना तो आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत परफेक्ट रिजल्ट देते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में अगर बुध बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। परफेक्ट रिजल्ट देगा। भाई साहब, जब लग्नेश है मालिक कुंडली का और सेकंड घर में बैठता है, सेकंड हाउस में बैठता है, वो तो फिक्स एसेट का घर है, धन संपदा, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों का घर है। तो वहाँ पे तो लग्नेश तो बढ़ाएंगे ही। लग्नेश के बारे में एक कहावत और कही गई है, ज्योतिष में ये प्रचलन है, जब आप ज्योतिष में बैठोगे, जब लेक्चर कभी सुनोगे, कि जो है लग्नेश हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए, आप फिर वही बात आ गई, आप किसी की भी कुंडली उठा लीजिए, चाहे मालिक मंगल है, चाहे शुक्र है, चाहे जो मालिक है वो उस कुंडली में जिनको उनको लॉर्डशिप मिली हुई है उसमें अच्छा रिजल्ट देते हैं, बुरा रिजल्ट देते ही नहीं है। तो बुधदेव दूसरे घर में बैठेंगे तो फिक्स एसेट को बढ़ाएंगे, जमीन जायदाद बढ़ाएंगे, घर का सुख बढ़ाएंगे, परिवार का सुख बढ़ाएंगे, दाम्पत्य जीवन सही करेंगे, करियर, बिजनेस सब कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, एक बात और देखी गई है कि इनकी 7वीं दृष्टि 8वें घर में पड़ेगी तो उम्र को भी अच्छा करेंगे, एज को लेकर के थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात देखने में आई है, ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं और इनकी चालाकी सामने झलकने लगती है। कई बार ये झूठ भी बोलते हैं कि बुधदेव को बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं माना गया है। ये एक प्रकार, जब आप धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपके समझ में आएगा। एक घर फूंक के तमाशा देखने वाले भी प्लेनेट हैं। जब बुधदेव का निगेटिव रिजल्ट मिलता है ना तो बहुत ही गंदा मिलता है। ऐसे लोग गैम्बलिंग करने लगते हैं, ऐसे लोग जुआ खेलने लगते हैं। ये सब जुआ हुआ गैम्बलिंग वगैरह जो है ना, ये माना तो राहुदेव का जाएगा, लेकिन इसमें बुध की जो है बुधदेव की समर्थन की जरूरत होती है। तो ये लोग इतना चालाक हो जाएंगे कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये चालाकी कर रहा है। और होशियारी जो है उतनी ही अच्छी है कि मान लीजिए आप हमसे कोई चालाकी कर रहे हो तो मुझे ना पता चले कि आप हमसे चालाकी कर रहे हो, तब तो आप चालाक हो, आप होशियार हो। और आपने अगर होशियारी किया और हमको पता चल गया तो फिर वो होशियारी नहीं कही जाती। तो यहाँ पे वो जो स्तर है ना वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि ये बहुत ही चालाक बंदा है। इसको आप सेल्फलेस भी बोल सकते हो, अपने लिए काम करना। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो दूसरे घर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, सब कुछ बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोग ग्रोथ करते हैं और अपनी ज़मीन, अपनी जो है फिक्स एसेट को, अपनी संपदा को बढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तीसरे घर के अंदर बुधदेव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे पिता के साथ जो है ट्यूनिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी रहेगी, पैतृक संपत्ति पूरी मिल जाएगी, फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छी रहेगी, कैरियर, बिजनेस सब कुछ अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि चूँकि 9th हाउस पे पड़ रही है तो किस्मत भी बहुत अच्छा साथ देगी, लकी रहेगा बंदा, सब कुछ ठीक रहेगा यहाँ पे। लेकिन एक बात है दोस्तों कि ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे घर के सुख में उतना मज़ा नहीं आता जितना और जगह पे बुधदेव रिजल्ट देते हैं। कहने मतलब जो 4th हाउस है ना, उसके रिजल्ट में कमी बन जाती है। यहाँ पे देखा गया है कि ऐसे लोगों के वाहन के सुख में, भवन के सुख में और ज़मीन जायदाद में लग्जरियस नहीं आ पाती है। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, रहते तो लोग हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि घर में तो दुनिया ही रह रही है, सड़क पे थोड़े कोई रहता है। किसी के पास 1 कमरे का घर है और किसी के पास 10 कमरे का घर है, तो इसमें 1 कमरे वाली स्थिति कर देते हैं, ये गुजारा करते हैं। लेकिन लग्जरियस नहीं मिल पाता जब भी तीसरे घर में बुधदेव बैठते हैं। ये पराक्रम का घर है, साहस का घर है, मेहनत का घर है और बुधदेव को इसमें जो है मेहनत करवाते हैं। ऐसे जातकों को पराक्रम के बाद, मेहनत करने के बाद में जो है फल मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी और जगह पे मानी जाएगी। कुल मिला जुला के देखा जाए तो भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, करियर बिजनेस भी ठीक ठाक मीडियम स्तर का चलता रहता है, पिताजी से अच्छी ट्यूनिंग रहती है, पैतृक संपत्ति मिलती है। यहाँ पे बैठ के आदमी व्यवसाय करता है, यात्राएं भी करता है और यात्राओं से लाभ कमाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो परफेक्ट रिजल्ट मिलता है, कोई वैसी बात नहीं है। आइए देखते हैं कि चौथे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। चौथे घर के अंदर परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अब इससे अच्छा तो कोई रिजल्ट ही नहीं हो सकता दोस्तों कि बुधदेव वहाँ पे उनको लॉर्डशिप मिली हुई है, उनका हाउस है वो। चौथे घर आप देख रहे हो ना, कन्या लगन वहाँ पे शो हो रही है, कन्या राशि। तो जब कन्या लगन के मालिक वो खुद ही होते हैं और उस घर में बैठ गए तो टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। इसमें आप देख सकते हो कि आदमी के पास लग्जरी बहुत होगी, मतलब कई कई गाड़ियाँ हो सकती हैं, ज़मीन बहुत हो सकती है, घर का सुख पूरा मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। तो चौथा घर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे तो
एक प्रकार से करियर, बिजनेस सब कुछ फर्स्ट क्लास का चलेगा, दाम्पत्य जीवन चलेगा, आदमी के पास सब कुछ होगा, उसको कुछ ज़्यादा ढूंढने की या ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही है, उसको तो विरासत में मिल जाएगा। क्योंकि चौथा घर जब भी आप देखोगे तो ऐसे लोगों के पास तो सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध होती हैं। आप मान सकते हो कि ये ऐसे लोग जो होते हैं एक प्रकार से संपन्न होते हैं और उनको कोई चीज़ तलाश नहीं करनी है, बस नौकरी, करियर, बिजनेस सब कुछ बहुत परफेक्ट चलता है। तो चौथा घर का रिजल्ट तो टॉप क्लास का मिलेगा। अब सातवीं दृष्टि जो है 10th हाउस में जाएगी तो यहाँ पे आदमी को क्या पूछना, जो है उसका जो करियर है एकदम बिल्कुल बुलंदी पे होगा। ऐसे लोग कई बार बड़े अफसर भी देखे गए हैं, 1 क्लास के ऑफिसर देखे गए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे गए हैं, व्यवसाय करते हैं और जो है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। अपने जहाँ पे रहते हैं, ऐसे लोगों का जन्मभूमि नहीं छूटता, ऐसे लोग जहाँ पे पैदा हुए हैं वहीं पे रहते हैं, वहीं पे व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, काम करते हैं और उनको जॉब भी वहीं पे मिल जाती है। तो बहुत परफेक्ट है ये जो है पोजीशन बहुत ही अच्छी मानी गई है। एक प्रकार से आप ये मानिए कि उस समाज में वो रेपुटेटेड आदमी रहेंगे और उनको हर तरह से परिवार का सुख, फैमिली का सुख, करियर का सुख, भाई बहन का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट मिलेगा। कुछ भी यहाँ पे निगेटिव बोलने वाला है ही नहीं। गाड़ी, मकान, बंगला, घर, ज़मीन सब कुछ ऐसे लोगों के पास में होता है। तो यहाँ पे जो है लग्जरियस होता है, तो आगे कुछ बोलना ही नहीं है ना। आइए देखते हैं कि 5वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 5वें घर के अंदर अगर बुधदेव बैठ गए तो प्लानिंग को तो एकदम ज़बरदस्त कर देंगे। प्लानिंग में तो कुछ करना ही नहीं है, क्या पूछना। ऐसे लोगों का जो है काम धाम बहुत अच्छी तरह से चलता है, क्योंकि 7th दृष्टि जो है 11th हाउस में पड़ती है तो इच्छा पूर्ति हो जाती है, बहुत अच्छा चलता है। संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों, और संतान भी इनकी जो है बड़ी तरक्की करने वाली होती है। देखा गया है कि संतान होने के बाद में ऐसे लोग बहुत ग्रोथ करते हैं और जो है बहुत आगे जो है बढ़ जाते हैं, मतलब बुलंदियों तक चले जाते हैं। संतान के बाद में इनकी जो है, संतान होने के बाद में इनकी जो है किस्मत चमक जाती है, ऐसा भी देखा गया है। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग ग्रेजुएट होते हैं, टॉप क्लास के होते हैं, समझदार बहुत होते हैं। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि ऐसे लोग हंसमुख होते हैं। ये जहाँ पे भी खड़े हो जाएंगे ना, 4 लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आदमी ही बहुत अच्छे होते हैं। और एक बात और देखी गई है कि जब 5वें घर में बुधदेव बैठते हैं, ऐसे लोग समाज के प्रति बहुत ही जो है एक प्रकार से मददगार साबित होते हैं। इन लोगों को देखा गया है कि दान पुण्य तो करने वाले होते ही होते हैं। ये लोग किसी का जो है मतलब दुख नहीं देखते। अगर इनसे कोई मदद मांगने के लिए आ जाए तो ये बिल्कुल आतुर होते हैं और हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो 5वें घर की पोजीशन बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। कैरियर, बिजनेस, समाज सेवा, संतान का सुख, संतान के सुख जो है बहुत अच्छा मिलता है, और जो है दाम्पत्य जीवन वगैरह के लिए सब कुछ बहुत बेस्ट माना जाएगा। यहाँ पे भी कुछ मतलब निगेटिव तो है ही नहीं, आप ऐसा मान सकते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत होते हैं, दोस्तों की पूरी फौज होती है, क्योंकि वो 7वीं दृष्टि जाती है ना 11th हाउस पे, और ये दिल के भी थोड़े से महान होते हैं। वैसे भी मिथुन लगन वाले जो होते हैं ये फ्रेंड को सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन तो ऐसी हो जाती है कि ऐसे लोगों के यहाँ तो दरवाजे पे कोई ना कोई बैठा ही रहता है, और इनका जो है जीवन जो है ना पूरा, वो एक प्रकार से दोस्तों के बीच में ही बीतता है। बहुत ही हंसमुख, बहुत ही समाज को अटेंड करने वाले लोग माने गए हैं ये। 6वें घर के अंदर बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं देखा गया है दोस्तों। यहाँ पे जब बुधदेव बैठते हैं तो एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं तो लग्नेश के बारे में ये कहा गया है ज्योतिष में कि इनको 6वें 8वें या 12वें का दोष नहीं लगता, लेकिन जो है परफॉर्मेंस में कमी हो जाती है, मतलब दे नहीं पाते कुछ ये, तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि आदमी लोन लेने लगता है, कर्जा लेकर के वो इंजॉय करने लगता है, और उसको कर्जे की जो है टेंशन भी नहीं होती, वो लेता जाता है और बस कर्जा बढ़ता जाता है, शत्रुता हो जाती है, मुकदमेबाजी में फंसे रहते हैं। यहाँ पे हर तरह से देखा जाए तो बुधदेव का रिजल्ट निगेटिव है। और दोस्तों ऐसे लोगों को बीमार होते भी देखा गया है, इनको तरह तरह की बीमारियाँ लगने लगती हैं। मरकरी के बारे में मैंने बताया हुआ है, जब भी 6वें घर में बैठते हैं तो ये रोग दे के ही जाते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन बेस्ट नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट माना जाएगा बुधदेव का। आइए देखते हैं कि 7वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 7वें घर में बुधदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें जो है कई रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बिजनेस वगैरह के लिए काम करने वाले जितने भी लोग हैं वहाँ पे रिजल्ट जो है सहयोगियों का बहुत अच्छा मिलता है। पहला ये हो गया। करियर बिजनेस भी बहुत अच्छा रहता है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहती है। ये सब चीज़ें तो खैर आम बात है, ये रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ देखा गया है दोस्तों कि जो भी जातक है उससे ज़्यादा समझदार उसकी पत्नी होती है। जो जातक जितना धन कमाएगा ना उससे ज़्यादा उसकी पत्नी कमाती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो पत्नी जो होगी इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, इनसे ज़्यादा
शौम होगी, इनसे ज़्यादा शरीफ होगी, इनसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे कमाए, लेकिन घर में उसकी लीडरशिप हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि अगर वो जॉब नहीं करती, अगर वो बिजनेस नहीं करती, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा जो है हिसाब किताब रखती है और घर को बड़े अच्छी तरह से मेंटेन रखती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये एक प्रकार से इंडिकेटर है कि ऐसे लोगों की शादी जो होगी, जो उनका जो पार्टनर होगा, इनसे ऊंची श्रेणी का होगा, शिक्षा में भी, धन में भी, समृद्धि में भी, बुद्धि में भी, हर चीज़ में इनसे जो है बेस्ट होता है। तो यहाँ पे बुधदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और करियर, बिजनेस, ये सब तो टॉप क्लास का कर ही देंगे बुधदेव जब 7वें घर में बैठेंगे। तो आपको तो इतना पता ही चल गया कि पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, बिजनेस अच्छा रहेगा, दोस्तों का बिल्कुल सब कुछ अच्छा रहेगा। 7th हाउस में बुधदेव बैठेंगे, पहली दृष्टि जो है लगन पे जाएगी, तो अगर लगन मजबूत है तो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट पोजीशन मानी जाएगी हर चीज़ के लिए, करियर, बिजनेस, ग्रोथ, धन, जमीन, संपदा, सब कुछ यहाँ परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा। इनसे ज़्यादा जो है इनकी वाइफ या इनके पति जो भी हैं, अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, अगर किसी महिला की कुंडली है तो पुरुष जो है ज़्यादा समझदार, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा सोचने वाला, इनसे ज़्यादा हर चीज़ में इनसे परफेक्ट होगा। तो ये 7वें घर का रिजल्ट तो बिल्कुल अच्छा मिलता है दोस्तों, कोई कमी नहीं बनती 7वें घर में। 8वें घर के अंदर बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे बीमारी लगा देते हैं और बीमारी जो होती है वो कई बार जो है बड़ी लंबी चलती है। तो 8वें घर के अंदर जो है बुधदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। जब भी बुधदेव 8वें घर में मिलेंगे, ऐसे लोगों की जो है पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं हो पाती, उनको हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी लगी रहती है। ऐसे लोगों की जो है फिक्स एसेट भी, जो घर, भवन, मकान जो भी है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, लग्जरियस तो होता ही नहीं है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं घर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। तो घर से नहीं सपोर्ट मिलेगा तो काम धंधे को थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही जाती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 8वें घर का रिजल्ट बिल्कुल निगेटिव है। 6वें घर का रिजल्ट जो निगेटिव था, टेम्परेरी स्तर पे था, यहाँ तो परमानेंट स्तर पे हो जाता है। कर्जा, लोन और हर प्रकार से यहाँ शत्रुता, मुकदमेबाजी सब कुछ होने लगती है। और यहाँ पे जो है बुधदेव का रिजल्ट बिल्कुल निगेटिव माना जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है दोस्तों। 9वें घर के अंदर बुधदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है दोस्तों। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो है बहुत हाई क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा जरूर होता है और वो लोग ज़्यादातर जॉब में देखे गए हैं। ऐसे लोग होते भी बहुत समझदार हैं, थोड़े हंसमुख टाइप के होते हैं और फैमिली को लेके चलने वाले होते हैं। भाई बहन का तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है। परिवार में जितने भी, मतलब अगर लंबा खानदान है तो पूरे खानदान में एक प्रकार से ये बहुत ही अच्छे, इनको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। और ये भी पूरे फैमिली को लेकर चलने वाले लोग होते हैं, बहुत ही हंसमुख टाइप के होते हैं, समझदार होते हैं, धार्मिक होते हैं और ये इनको हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है। तो यहाँ पे जब आदमी पढ़ लिख ज़्यादा लेगा तो नौकरी तो उसको मिलती ही है, और नौकरी जब मिल जाएगी तो ऐसे लोग तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छे कैरियर, बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे लोगों को बिजनेस कम नौकरी में ज़्यादा देखा गया है और वो भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे देखा गया है। पिताजी के साथ इनकी बड़ी अच्छी जो है, बहुत ही अच्छा इनका जो है संबंध होता है। घर के साथ बड़ा अच्छा संबंध होता है। दोस्त लोग जो होते हैं थोड़े कम होते हैं यहाँ पे देखा गया है, लेकिन जो भी लोग होते हैं वो क्लोज होते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए भाई तो 9th हाउस में तो बेस्ट पोजीशन मानी जाएगी। लगने से और 9th हाउस में किस्मत में बैठ गए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप लोग ज्योतिष सीख रहे हो तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि लगन का मालिक अगर भाग्य स्थान पर बैठ गया तो क्या पूछना, फिर जहाँ भी लक की जरूरत होगी वहीं पे बुध लक प्रदान करेंगे, मतलब किस्मत चमका देंगे। तो यहाँ पे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ना, यहाँ पे तो कुछ देखना ही नहीं है। आइए देखते हैं कि 10वें घर में क्या रिजल्ट मिलेगा। 10वें घर के अंदर बुधदेव का माना गया है कि अगर बुधदेव पहले या 10वें घर में आए तो बिजनेस वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन दोस्तों मिथुन लग्न की कुंडली में जब भी बुधदेव 10वें घर में बैठते हैं तो वो रिजल्ट नहीं दे पाते जो और जगह पे देते हैं। अब यहाँ पे या तो कारण ये हो गया होगा कि यहाँ पे इनको नीच माना गया है, शायद ये कारण होगा। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि आदमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है, मतलब उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती जितनी और जगह पे मिलती है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो करियर, बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा ये निगेटिव रिजल्ट देते हैं। ऐसे आदमियों को कई बार संघर्ष करते हुए देखा गया है, तो यहाँ पर वो रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लग्जीरियस में भी कमी हो जाती है, घर मकान और जो है गाड़ी वगैरह का सुख भी यहाँ बहुत कम लोगों को मिलते हुए देखा गया है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए बड़े भाई तो यहाँ पे जो है आप इसको निगेटिव रिजल्ट मानो या मीडियम रिजल्ट कह सकते हो, लेकिन बहुत परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता कैरियर को, बिजनेस को, दाम्पत्य जीवन को और जो है फ्रेंड सर्कल वगैरह को। यहाँ पे जो भी आप देखोगे ना, यहाँ पे मीडियम रिजल्ट माना जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलते हुए नहीं देखा गया है।
11वें घर में जो है रिजल्ट अच्छा मिलता है। यहाँ पे माना गया है कि जो भी प्लेनेट बैठते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। बुध देव चूंकि लगने से लगन के मालिक है, 11th हाउस में बैठेंगे तो रिजल्ट अच्छा देना चाहिए। लेकिन फिर बोलना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ भी कई बार अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया है। देखा गया है कि ऐसे लोगों को बहुत टाइम लगता है करियर सेट होने में, या जो लग्जरियस होनी चाहिए वो 11वें घर में भी नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे भी हम जो है हम उसको निगेटिव रिजल्ट ही मान के चलेंगे। तो 11वें घर में भी बुद्धों का रिजल्ट जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। दोस्तों आदमी दाल रोटी तो चलती रहती है, आजकल के ज़माने में आदमी को हर तरह से खाने कमाने का जो वो सिस्टम है वो तो चलता ही रहता है, हर आदमी कमाता खाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक प्रकार से लग्जरियस होती है, जो ऐसो आराम होता है ना, वो 11वें घर में बुधदेव दे नहीं पाते हैं, ये आप मान करके चलिए। 12वें घर के अंदर बुधदेव का रिजल्ट कई बार अच्छा देखा गया है और कई बार उतना अच्छा नहीं मिला है। ज़्यादातर लोगों का अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ऐसे लोग अपनी जन्मभूमि से थोड़ा बाहर चले जाते हैं और बाहर जो है वहीं सेट हो जाते हैं और नौकरी या बिजनेस करते हैं और इन्जॉय करते हैं। कई बार लोगों को फॉरेनर सेटलमेंट में भी देखा गया है। हाँ, थोड़ा सा ये देखा गया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन 12वें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा मिलते हुए देखा गया है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो आदमी कमा खा लेता है और हर एक चीज़ की जो है, जैसे ज़मीन मकान या फिर कार कोठी बंगला सबकी प्राप्ति कर लेता है। तो 12वें घर में बुधदेव का रिजल्ट अच्छा देखा जाएगा। कई बार मुकदमे वगैरह में फंसते हैं तो ये तो एक आम बात है, जीवन में टकरार तो लगी ही रहती है। तो थोड़ा सा मान लीजिए कि शत्रुता होती है और मुकदमे बाजी वगैरह में फंसते हैं, लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलता है। करियर बिजनेस को लेकर के यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आती, अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये था मिथुन लगन की कुंडली में बुधदेव का रिजल्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।